ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 1 मार्च 2020। हेडिंग है भाग्य विधाता बाप से अपना भाग्य लिखवाने की विधि। बाबा ने कहा, उस समय की बात है, ड्रामा कितना वंडरफुल था, क्या सिस्टम बनाया था। एक एक बच्चा निश्चय बुद्धि। अब तो बार बार कहते हैं बाबा है नहीं है। देखो कुछ बता रहे थे अपन। हाँ बता रहे थे, थोड़ा रुको, गोल गोल घूम रहा है, यह देखो, ये निश्चय बुद्धि की निशानी कहेंगे। बार बार देखो, इधर उधर इधर उधर। सबसे बड़ी बात, उस जमाने में बाप ने या अपन ने कभी किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं कहा, बच्चे उस मंदिर में मत जाना, उसमें मत जाना। बाप ने खुद भेजा। क्यों भेजा जानते हैं कारण क्या है? अभी कारण, सबसे बड़ा कारण कि बच्चों को बाप पर कितना निश्चय है। दुनियावी बच्चा होगा तो लुढ़क के चला जाएगा, निश्चय बुद्धि होगा तो ठहर जाएगा। हाँ देखो, जब सिस्टम बना और दूसरा कारण एक था कि जाओ बच्चे देख कर आओ कि अपने बाप के जैसा कोई ज्ञान सुना सकता है, चेक करके आओ, एक्टिंग कर सकता है, देख कर आओ। भले कितनी भी एक्टिंग करे, नकल करे, बाप के प्यार की कॉपी तो कोई करके दिखावे। कभी कभी बाप के लिए कहते थे, अरे बाबा ने इशारा दिया, ऑफिशियल इशारा दिया। वो बाप का उस इशारे में भी क्या था? प्यार था, प्यार। फिर भी थोड़ा थोड़ा कह रहे थे, देखो फिर भी बच्चे की कितना मदद कर रहे हैं कि बच्चे पहचानो, अपने बाप को पहचानो। बाप को सिस्टम से मत बांधो, बाप को शरीर से मत बांधो, बाप को साइंस के साधन से मत बांधो, क्योंकि वह बाप है, वह परम पिता परमात्मा है, उससे मत बांधो। साधनों को बाप ने बनाया है, साधनों ने बाप को नहीं बनाया। ऐसे क्यों नहीं समझते? किसको बनाया बाप ने? संसार को बनाया, सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि में साधन तो एक छोटा सा चीज़ है, साधन नहीं होगा, बाप फिर भी अपने प्यार की बरसात अपने हर एक बच्चे पर करेगा ही करेगा। बाप किसी साधन के वश में नहीं है, ठीक है? इस समय जिसने बाप को पहचाना वही बन गया मालिक, और जो मान शान दे अभिमान में रह गया, उसका पार्ट उसने खुद बनाया है, फिर उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। बाप भाग्य किसका बनाता है जानते हैं? कारण बतावें? बाप भाग्य उस बच्चे का बनाता है जो बच्चा आकर के कहता है, बाबा अभी मेरे को कुछ लिखना नहीं आ रहा है, मैं छोटा बच्चा हूँ ना, आप बैठो ना, मुझे लिखना सिखाओ ना, मैं अपने भाग्य को कैसे लिखूं, मुझे तरीका बताओ। तो बाप क्या कहेगा? आओ बच्चे, मेरी गोद में बैठो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपका भाग्य लिखवाता हूँ। यही कहेगा ना? बाबा यही कहेगा ना? अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरा बच्चा कहता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को समझ में आता है, मुझे आता है, इतना समय हो गया, मुझे लिखना नहीं आएगा। हाँ, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, इतने बड़े बड़े सबको ज्ञान सुनाता हूँ, मैं अपने आप बनाऊँगा अपना भाग्य। बाप को डांट के निकल जाता है। बाप कहेंगे, अच्छा बच्चे, आप तो समझदार बन गए हो, बड़े बच्चे बन गए हो। हाँ, आप तो बाप से भी समझदार बन गए हो। बाप को तो थोड़ा अकल है, ज़्यादा नहीं है। आप तो बाप से भी ज़्यादा समझदार बन गए हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। चलो
आप अपना भाग्य खुद लिखो। अब बाप उन बच्चों का लिखेगा जो कहते हैं बाबा अभी भी मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो 20 वर्ष हो गया है, पर कहाँ कहाँ मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ, इसलिए आप हो ना मेरा साथ निभाने वाले। यह लो बाबा, आप पकड़ो मेरा हाथ, पकड़कर मेरा भाग्य लिखना सिखाओ। आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। जो बाप की गोद में बैठकर बाप जिसका भाग्य लिखे उसे कहते हैं भाग्यवान आत्मा भव। उसको कहते हैं भाग्यवान आत्मा। भाग्यवान क्यों? कारण बतावें? जो भाग्य विधाता भाग्य लिखे उसको कहते हैं भाग्यवान आत्मा। समझे? बन जाओ क्या? छोटे छोटे बच्चे। बाबा मैं छोटी बच्ची हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं तो गोद में बैठकर लिखूंगा, मेरे को समझदार बनना ही नहीं है। हाँ, समझदार तो बाप से दूर होता है, 10 फीट की दूरी पे। समझदार क्या करता है? देखो मेरे पास अच्छी वाली कलम है, आपके पास तो अच्छी वाली कलम भी नहीं है। बाबा मेरे पास अच्छे वाली स्याही है, आपके पास क्या है? कुछ नहीं। मतलब वो बच्चा साधनों में घिर के क्या कर रहा है? हमारे पास तो ये है, आपके पास तो ये नहीं। ये समझना चाहिए कि मेरे पास ये जो छोटे छोटे लेके घूमते हैं ना, क्या कहते हैं? साधन। मेरे पास तो उनकी रचना करने वाला है, कलाकार है। ऐसा कलाकार है, ये तो आपकी परीक्षा ले रहा है कि छोटी कलम है, छोटा साधन है। फिर क्या होगा? जो समझदार बच्चे का कलम टूट गया, खराब हो गया तो फिर रोएगा। अपना कलम तो सदा के लिए चलेगा ही, क्योंकि ओरिजिनल है। समझ गए? क्या है? ओरिजिनल है। डुप्लीकेट है वो थोड़े समय का है, वो क्या होगा? ठप। फिर रोएगा, शर्म भी आएगा, अरे मैंने क्या गलती कर दी, इतना मूर्ख मैं कैसे निकल गया। जो साधन खत्म होने वाले हैं उसके ऊपर मैंने बाप का मजाक उड़ाया। और जो गोदी में बैठ कर के हंस रहा है, फिर वो आएगा, आप उतरो। अभी बाप कहेगा ना, यही बैठा रहेगा, क्योंकि आप तो कोने में जाकर क्या कर रहे थे। हाँ, उसको कहेगा आप खड़े रहो, जब आपकी बारी आएगी तो बिठाएंगे, बारी नहीं आई तो जो आपने बड़ा सुख लिया है ना, सुख में आपको तो मिल गया, क्योंकि बाप तो पहले आप ही के पास आया था लिखवाने के लिए कि आओ मैं लिखवाता हूँ। आपने मना कर दिया। बार बार थोड़ी चांस मिलता है, एक ही बार मिलता है। ठीक है बच्चों, अब शब्दों को नहीं, बच्चे भी कुछ कुछ सोचेंगे, शब्दों को नहीं भाव को देखें। अब तक जो बाप ने बोला है शब्दों को नहीं भाव को पढ़ें। ठीक है? आया ना बड़ा मज़ा? आप बच्चे किसकी गोद में खेल रहे हो? बाप दादा की। बाप आपका भाग्य बना रहा है ना? कोई कोई बच्चे तो किसी को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाते हैं। बाबा इसको भी बिठा लो 2 मिनट। कोई कोई नहीं, हम नहीं बैठेंगे, अपन क्यों बैठे इधर। अच्छा। फिर बच्चों ने बाबा को ईयरफोन दिया, तो बाबा ने कहा ये क्या है? साइंस का साधन है, ये देखो क्या क्या बन गया है। कुछ भी बनाते हैं, कान में लगाते हैं, बिना वायर के कैसे सुनता है? तो बच्चों ने कहा कि बाबा ब्लूटूथ से होता है। तो बाबा ने कहा अरे हवा में तो बहुत कुछ हो रहा है। यह समझे सिस्टम? अच्छा रुको, सिस्टम समझाते हैं। आपने कहा हवा में होता है, तो बाप का टचिंग भी किस में होता है? हवा में होता है ना? रुको, दिखा रहे हैं। इधर ऐसे ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे रखना है। ये बाप है और ये आत्मा है। यह बाप, इसमें टेप रिकॉर्ड बजाता है तो आत्मा सुनती है। सोचो,
इसमें जो बजेगा वो इसमें ही सुनाई देगा, दूसरे को कुछ नहीं सुनाई देगा। अंदर से कनेक्शन है, चाहे कुछ भी बोल देवें तो यही सुनेगी। समझो, प्यार करेंगे तो यही समझेगी, ये समझेगी ना, और कोई थोड़ी समझेगा, दूसरा कोई समझेगा नहीं। लेकिन इसके बीच में कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है ना, कोई तार भी नहीं जुड़ा, हवा में आ रहा है, समझे? अपना बाप है, परमात्मा है। जब हम योग करते हैं, पावर लेते हैं, तो कहाँ से आती है? दिखाई नहीं देता, दिखाई तो नहीं देता, तो प्रूफ करो। अब इसमें तो सुनता है कि अब हम कैसे यकीन करें, कैसे यकीन करें कि इसका कनेक्शन इसी के साथ जुड़ा है, और भी तो रखे हैं, उनसे क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि इसमें कोड वर्ड होता है, समझे? इसमें क्या होता है? कोड वर्ड होता है। आत्मा को अगर सही कोड वर्ड नहीं पता परमात्मा से मिलने का, तो मूर्खता होगी। जैसे इसका आवाज़ हवा में आ रहा है ना, ऐसे बाबा की पावर कैसे आती है? बोलता बाबा है, सुनते हम हैं, थप्पड़ मारता है, लगता हमें है, क्योंकि उसने हमें ही अपना कोड वर्ड दिया है और किसी को नहीं दिया है ना? कोड वर्ड मिला है, कोड वर्ड आपको दो पूरा कोड वर्ड का बनाने वाला ही मिल गया। सिस्टम समझ में आया? ये देखो, ऐसे ही अपना बाप है, हवा की तरह आता है और निकल जाता है। आपको समझ में नहीं आया? इतना समझने का टाइम आया तो वो तो आपका कोड वर्ड फेल हो गया, सही नहीं लगाया आपने, सही नंबर नहीं लगाया, तो इसलिए आपको सही कनेक्शन नहीं मिल पाया। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपका जो कनेक्शन था वो सही जोड़ा नहीं था, समझ गए? अच्छा, और बतावें। फिर बाबा ने कहा, देखो, सभी बच्चों को कहना, अपन ने सबको बड़ा प्यार दिया है, और अपने प्यारे मीठे बाबा ने भी प्यार की एक इतनी बड़ी टोकरी दी है। जैसे जैसे आवाज़ सुनेंगे, टोकरी ऐसे आती जाएगी, उसमें बहुत सारा प्यार रखा है, छुपा लेना, ठीक है? प्यार की बड़ी सी टोकरी भेजी है। ऐसा होता है ना, ऐसे टोकरी लेके जाते हैं बगीचे में फिर फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखते हैं, कितना प्यारा लगता है। अपन ने भी बहुत बार किया है ऐसा। हाँ, ऐसे फूल लेके आते थे, तब कितना सुख मिलता था। ऐसे फूल तोड़ते थे, फिर क्या होता था? भक्ति में अपन पहले पूछते थे, ले में परमिशन है? वो कहते थे हाँ ले लो, आप तो पूजा करेंगे ना। ज्ञान मार्ग में भी जब अपना प्यारा मीठा बाबा आ गया, उस समय में भी फूल तोड़ते थे, क्योंकि बड़ा प्यार से बाबा को भोग लगाते थे। उस समय में भी ऐसा सिस्टम था। बच्चों को फूल पे सिखाते थे, ये देखो बच्ची, ये किसका फूल है? ये गुलाब का फूल है। ये किसका फूल है? ये चमेली का फूल है, पुखराज, ये सब ऐसे ऐसे फूल होते थे। कोई रात की रानी का होता था, कौन कौन रात को जागने वाली रात की रानी, भट्टी करने वाली। उसमें सबसे अच्छा फूल है गुलाब का फूल। हम बच्चों को क्या बनना है? देखो, और ये सब किसके फूल हैं? रंग भले ही अलग अलग है, पर खुशबू तो एक जैसी है ना। अच्छा बच्चों, और कुछ पूछना है? तो किसी ने पापा से प्रश्न पूछा, अगर हम किसी के हाथ का भोजन खाते हैं तो उसका असर कितने समय तक पड़ता है? तो बाबा ने कहा, देखो, वह आपकी स्थिति के ऊपर है। अगर आपकी स्थिति 4 दिन उसको रखना चाहे तो 4 दिन तक भी पड़ेगा। अगर भोजन खाने से पहले आपने याद किया, बाबा इसको एकदम शुद्ध कर दो, फिर भी थोड़ा जब आपने खा लिया तो 1 मिनट मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, पूरा अपने मन बुद्धि पर बाबा की पावर को फोकस करो, ताकि यहाँ का इधर ही रहे।
अंदर नहीं जावे, समझे? इधर खाया तो इधर जावे, उधर नहीं जावे। समझ गए? वो स्थिति के ऊपर है। ठीक है बच्चों, और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने कहा कि आज ग्रुप आ रहा है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों का वेलकम। ग्रुप का सिस्टम बनाओ बच्चों, है ना? क्यों? क्योंकि शरीर को भी देखना है। वैसे अपना बाबा आता है, ज़्यादा देर नहीं रहता है, फिर भी शरीर के हिसाब से देखें। एक मीटिंग करावें, क्योंकि बाप से मिलना है ना, फिर कभी अपन की बारी आई तो अपन भी मिल लेंगे, है ना? महीने में 2 बार, ठीक है? सिस्टम बनाओ। सिस्टम बनाने से क्या होगा? सेवा भी अच्छी होगी और शरीर को भी रेस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ सब अपनी अपनी बुद्धि में फिट कर लेवें। यह बहुत एक मैसेज दे रहे हैं, आँख नाक कान खोल के सुन लेवें। नाक तो नहीं खुलता बट कान खोल के सुन लेवें। अच्छा, तो सुने। इसलिए कह रहे हैं, आपस में ऐसा नहीं हो कि उससे धन मांगे, उससे धन मांगे, उससे मांगे और बाबा का कह कर के मांगे। यह अगर हुआ तो फिर उस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। विशेष धन के लिए, विशेष, हाँ, अगर मानो आपने इधर कुछ बनाया, लिया, ठीक है, लिया। सब बच्चे, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा है वो ज़्यादा करें, जिसके पास थोड़ा कम है वो भले एक ही करें, तो सब मिलकर उसका जितना भी बनता है, किराया बनता है, जैसे भी बनता है उतना वो दे देवें। इतना ही करें, सिर्फ इतना ही करें, मांगना किसी से भी नहीं। और अगर बाप ने ऐसी चीज़ किसी में भी देखी तो फिर देख लेवे अपना हिसाब किताब, क्योंकि मांगने से मरना भला। यहाँ का पाठ अभी तक किसी ने नहीं सीखा। किसने सीखा? उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे। सफल करना एक अलग बात है। सफल करना जो अपनी मन बुद्धि चला करके जितना भी करें, सफल करवाना ये गलती है। सफल करो, सफल करो, क्या सफल करें? क्या करें? यह सिस्टम अब बंद। आने वाले समय में इतने बच्चे आएंगे, इतने सारे आएंगे, ये इतना सारा गहना इधर रख कर चले जाएंगे। ये लो बाबा, पर बाप को नहीं चाहिए। आज भी ऐसे बच्चे हैं कि बाबा प्लीज़ रख लो ना, ले लो ना बाबा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये शरीर भी ऐसा है कि मिट्टी में बिठाओ तो बैठ जाएगा, झोपड़ी में बिठाओ तो बैठ जाएगा। जब इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो औरों को क्या प्रॉब्लम है? जंगल में बिठाओ तो जंगल में बैठ जाएगा। तो सिस्टम के अनुसार इकट्ठा किसी भी बच्चे को नहीं करना है। इस समय बच्चों के सामने 2 पहलू हैं, बाप और धन। इस समय दोनों टक्कर में हैं, लेकिन बुद्धि में फिट कर लो, धन तो नश्वर है और बाप है, था और सदा रहेगा। तो प्यार किस चीज़ से करना है? आप देख लो। हाँ, मेहनत से अगर कमा रहे हैं और उस चीज़ को सेवा में लगा रहे हैं, मेहनत से आप कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो रहा है, समझ गए ना? आज ऐसे सब बच्चे मिलने आए हैं, खुद थोड़ा थोड़ा सिस्टम बना करके उधर उधर का कर देवें, ठीक है? विशेष अब तो जो सबसे पहला पत्ता कटेगा वो धन का पत्ता कटेगा। पत्ता मतलब वो भी पत्ता है और ये भी पत्ता है। आज बाप कैंची है और उस पत्ते के 2 टुकड़े करेंगे। अभी अभी चलाओ, इस टुकड़े को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? बाप की कैंची चल चुका है धन को काटने की। ऐसे काटेंगे कि वो काम में नहीं आएगा। समझ गए ना? कहते हैं बाबा धन के बिना कैसे चलेगा? अच्छा, उस समय के साकार में देखें इतने बच्चे हैं। ये भी नहीं था, ये क्या बोलते हैं, टाइल्स, ये भी नहीं था। पहले तो ऐसे ऐसे पोछा लगाते थे, मिट्टी का लगाते थे मिला करके। क्या तब बाबा नहीं आते थे? क्या तब खाना नहीं खाते थे?
अभी जानते हैं साधन ज़्यादा हो गए हैं, सुविधा ज़्यादा हो गई है, यूज़ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें फंस रहे हैं, वो सबसे गलत बात है। ऐसा होगा तो ही होगा और ये होगा तो नहीं होगा। पूछो जनक बच्चे से कैसे कैसे किया था पूछो। एक ही रूम में बच्चों को क्लास कराना, ज्ञान सुनाना, उसमें सोना, ऐसा करेंगे आज कोई? बच्चे को मिल रहा है कितना मेहनत किया, नाम हो रहा है, फिर भल सुविधा ऐसा करें जो खर्चा भी कम हो और उसमें सफलता भी ज़्यादा मिले। आजकल तो क्या करते हैं, खर्चा फुल करेंगे और सफलता 1% मिलती है। तो मतलब ये क्या है, ये धन का वेस्ट है, और जो इस समय धन का वेस्ट कर रहे हैं, अंतिम समय में वो उससे पूरी तरह से साफ, जो साधनों के वश बनकर के बैठे हैं, आने वाले समय में साधन सब खत्म, कैसे चलेंगे? अच्छा बच्चे, और कुछ पूछना है? कोई बुद्धि में सवाल हो कुछ भी? अब आप पंछी बनकर उड़ के चलो प्यार से शिव बाबा के पास। अच्छा, फिर मिलेंगे।